हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लेनर राजेश। तो आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर एनिमेशन मूवी लेकर आया हूं। इस मूवी का नाम है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके आना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी के शुरुआत में हम एक हिकअप नाम के लड़के को देखते हैं जो बताता है जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो इसका मतलब हमारे पास ड्रैगन आ चुके हैं। इसका मतलब हिकअप जहां रहता था वहां ड्रैगन अटैक किया था। सभी लोग अपनी जान बचा रहे थे। हिकअप उस गांव के लीडर का बेटा था। हमें यहाँ जितने भी कैरेक्टर दिख रहे हैं वो काफ़ी हट्टे कट्टे और काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन हिकअप हमें एक पतला दुबला और मासूम लड़का दिखता है। इसीलिए उसकी फैमिली चाहती है कि वो ड्रैगन अटैक से दूर रहे। हिकअप अपने पिता से बोलता है मैं भी ड्रैगन से लड़ सकता हूँ, लेकिन उसका पिता उसे बाहर आने से मना कर देता है। हिकअप सोचता है एक दिन मैं भी प्रूव कर दूंगा कि मैं भी ड्रैगन पकड़ सकता हूँ, और वो अपने पास में रखा ड्रैगन हथियार को लेकर एक ऐसे माउंटेन पर खड़ा हो जाता है जहाँ दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, और वो फाइनली हवा में फायर कर देता है और उसे लगता है कि शायद उसने कोई ड्रैगन को पकड़ लिया है। जब वो वापिस अपने गाँव में लौटता है तो वो फिर से कोई न कोई गड़बड़ी कर देता है। इसी कारण उसके पिता और बाकी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। हिकअप के पिता सोचते हैं कि अगर ये ड्रैगन ऐसे ही हम लोगों पर हमला करते रहेंगे तो हम लोग कब तक जिंदा रह पाएंगे। अब हम लोगों को ड्रैगन का घर ढूंढना ही पड़ेगा और वहां से सारे ड्रैगन को मारना ही पड़ेगा। इसी कारण वो एक प्लानिंग करते हैं कि हम सभी को जल्द ही इनका घर ढूंढने के लिए जाना चाहिए। इधर हिकअप बुक पे एक मैप तैयार करता है। वो सोचता है कि मैंने जहाँ पे ड्रैगन को शूट किया था उस हिसाब से तो ये ड्रैगन यही मिलना चाहिए था। और उसी के बाद हिकअप देखता है कि सबसे खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी को उसने पकड़ लिया था। हिकअप के हाथ में अपना हथियार था और वो बस ड्रैगन को मारने ही वाला था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो खुद को रोक लेता है। हिकअप एक अच्छा लड़का था जिसके मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो ड्रैगन को कभी मारेगा। ड्रैगन को मारने के बजाय उसे खोल देता है, और ड्रैगन जब खुलता है तो हिकअप की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ड्रैगन हिकअप को नहीं मारता बल्कि उसे छोड़ देता है। हिकअप अपने घर पहुंचता है तब वहां पर स्टोइक उसे बताता है हम लोग कल ड्रैगन का घर ढूंढने जा रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर रहना है और खुद को सेफ करना है। अगले दिन वो गांव के छोटे बच्चे जो आगे जाकर वॉरियर बनेंगे और ड्रैगन को मारेंगे उन बच्चों की ट्रेनिंग थी, यानी कि ड्रैगन से कैसे लड़ा जाए। वहाँ पे हिकअप भी ट्रेनिंग के लिए आया था, लेकिन सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद स्टोइक का फ्रेंड सारे बच्चों के सामने ड्रैगन को खोल देता है। बच्चों के सामने ड्रैगन आना पहला एक्सपीरियंस था जहां पे वो पहली बार ड्रैगन का सामना कर रहे थे। वो ना समझ ड्रैगन बच्चों को मार डालता। इससे पहले स्टोइक का फ्रेंड हिकअप को बचा लेता है और वो हिकअप से कहता है ड्रैगन अपना शिकार कभी भी नहीं छोड़ता। इस बात से हिकअप को लगता है कि ड्रैगन अगर कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता है तो वो नाइट फ्यूरी मुझे कैसे छोड़ दिया। और अब वो फिर से जंगल में उसी तरह चला जाता है जहां पर उसने लास्ट टाइम नाइट फ्यूरी को देखा था। वो देखता है कि ड्रैगन उड़ ही नहीं पा रहा है। इसके बाद वो उसका टाइग्राम करता है। उससे उसे पता चल जाता है कि उसकी टील का पंख टूट चुका है। कुछ आहट होने के कारण नाइट फ्यूरी ने हिकअप को देख लिया था। वहाँ दूसरी तरफ स्टोइक का फ्रेंड सारे बच्चों को बुक देता है कि इनके अंदर ड्रैगन के रिलेटेड सारी जानकारी है जो हम लोग जानते हैं, अब तुम्हें भी सीखना है। लेकिन कोई भी बच्चा उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। रात होने पे हिकअप उस बुक को खोलता है और सारे ड्रैगन के बारे में पढ़ना शुरू करता है। लास्ट में बारी आती है नाइट फ्यूरी की। इसके बारे में इस बुक में कुछ भी नहीं लिखा था क्योंकि आज तक इस ड्रैगन को किसी ने देखा ही नहीं था। ये सबसे ज्यादा फुर्तीला था और वो किसी के नजर में नहीं आता था। वहाँ स्टोइक और गांव वाले सारे लोग ड्रैगन के घर का ठिकाना ढूंढ रहे थे, और अगली सुबह फिर से बारी थी बच्चों को ड्रैगन की ट्रेनिंग की। तो इस बार स्ट्रीट कहती है कि मैं इस बार ड्रैगन को मार कर ही रहूंगी, लेकिन तभी वहां पर हिकअप भी पहुंच जाता है और वो आखिरकार स्ट्रीट ने उस ड्रैगन को मार ही देती है। अब हिकअप फिर से उसी ड्रैगन के पास जाता है। इस बार वो कुछ बातें करने के लिए सोचकर जाता है। वो अपने साथ में एक फिश लेकर गया था और ड्रैगन को दिखाता है। इसके साथ में एक हिकअप के साथ एक नाइफ था, वो भी ड्रैगन के सामने गिरा देता है जिसे वो खुद को सिलेंडर फिल करवा रहा था। ड्रैगन ये चीज़ देखकर हिकअप के हाथ से फिश को खा लेता है और इसके बाद आधी फिश हिकअप को भी देता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार वो ड्रैगन स्माइल करता है, जिससे हिकअप को पता चलता है कि इस ड्रैगन के तो दांत ही नहीं है। तो ये बात सुनते ही नाइट फ्यूरी अपना दांत दिखा देता है। तब हिकअप उसका नाम टूथलेस रख देता है। इसके बाद में टूथलेस और हिकअप आपस में गेम खेलने लगते हैं। तभी हिकअप टूथलेस को पहली बार टच करता है। रात होने पर जब सारे बच्चे साथ में बैठे थे तब हिकअप वहाँ पे अपनी ड्रैगन का टील का बीन बनाने की कोशिश कर रहा था।
अगली सुबह वो पहुंच जाता है टूथलेस के पास में और उसका ध्यान भटकाकर उसकी टील पर बैठ जाता है और उसकी टील पर बीन लगा देता है। ये चीज़ देखकर टूथलेस सीधा हवा में उड़ने लगता है और वो हिकअप को पानी में गिरा देता है, लेकिन इस बीन का काम हिकअप ही कर रहा था। जैसे ही हिकअप पानी में गिरता है तो टूथलेस का बैलेंस बिगड़ जाता है, इसी कारण वो भी पानी में गिर जाता है। अब यहाँ जब बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ पे आज उनका सामना दो मुंह वाले ड्रैगन से था, जो एक मुंह से आग उगलता है और दूसरे मुंह से गैस। हिकअप को ये चीज़ पता थी कि ड्रैगन ईल से डरते हैं, इसीलिए वो इस बार ईल लेकर गया था और ईल को देखते ही दो मुंह वाला ड्रैगन डर जाता है और फिर से अपने जगह पर चला जाता है। ये चीज़ देखकर लोगों ने हिकअप से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि हिकअप ने कैसे कर दिखाया। अब हिकअप जैसे जैसे टूथलेस के साथ टाइम देने लगता है तो उसे पता चलता है कि ड्रैगन को ग्रास पसंद है या फिर ड्रैगन की गर्दन के नीचे सहलाने से ड्रैगन सो जाता है। वही चीजें ड्रैगन ट्रेनिंग के दौरान करने लगा था, इस कारण सारे ड्रैगन इसके कंट्रोल में थे। यहाँ पर सारे सोल्जर्स जो ड्रैगन के घर का पता लगाने के लिए गए थे वो सारे वापस गाँव आ चुके थे और बताते हैं कि हमें कोई ड्रैगन का घर नहीं मिला है। यहाँ दूसरी तरफ हिकअप टूथलेस के ऊपर बैठकर ड्रैगन की सवारी कर रहा था और बड़े से ओशियन के बीच माउंटेन को पार कर रहा था, सैर कर रहा था और वो अपने पैर से उस बिंग को खोलने की बंद करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि हम लोग बाइक में गियर ऊपर नीचे करते हैं वैसे ही वो बिंग को कंट्रोल कर रहा था। हिकअप सारी चीज़ें भूल कर टूथलेस के ऊपर कंट्रोल करने की सोचता है कि कैसे भी करके ये ओशियन को पार कर दें। हिकअप वहाँ पे एक साइन लेस पेश करता है, वहाँ पे और सारे ड्रैगन थे। इसके बाद उससे पता चलता है कि अब तक हम जो सोच रहे थे कि ड्रैगन बुरे हैं, सारी बातें गलत हैं, ये ड्रैगन हमसे भी अच्छे होते हैं। उसी रात कोई स्टोइक आता है हिकअप से मिलने के लिए। वो कहता है कि हर जगह तुम्हारी ही वाहवाही हो रही है, तुम ड्रैगन से लड़ना सीख गए, मुझे तो कभी बिलीव नहीं हुआ कि तुम बाइकिंग के बेटे हो या नहीं। साथ में हिकअप को एक गिफ्ट देता है। हिकअप यहाँ पे टूथलेस के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन वो सही समय नहीं था। अभी आखिरी दिन था ड्रैगन ट्रेनिंग का, जिस दिन डिसाइड करना था कि कौन ड्रैगन को मारेगा और इस ट्रेनिंग के अंदर हिकअप स्ट्रीट को भी हरा देता है और फाइनल डिसीजन होता है कि हिकअप ही ड्रैगन को मारेगा। हिकअप ये कर ही नहीं पाता है, इसी कारण वो टूथलेस के पास भाग के चला जाता है और उससे बोलता है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वहाँ पे स्ट्रीट भी पहुँच चुकी थी। स्ट्रीट को देखते ही टूथलेस उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन हिकअप उसे शांत कर देता है कि ये मेरी फ्रेंड है और इस पर अटैक नहीं करना है। स्ट्रीट वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन तब तक हिकअप टूथलेस के ऊपर बैठकर स्ट्रीट को अपने साथ हिकअप के ऊपर बैठा लेता है। टूथलेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि स्ट्रीट उसके बारे में अभी भी गलत सोच रही है, इसलिए वो उन्हें गंदी राइड देता है। लेकिन उसके बाद में जब स्ट्रीट कुछ सेफ फील करती है तो टूथलेस काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और उन लोगों को काफ़ी अच्छी राइड देता है। टूथलेस उन दोनों को अपने ऊपर बिठाकर अपने घर ले जाता है। वहीं जहाँ पे सारे ड्रैगन रहते थे, हिकअप और स्ट्रीट देखते हैं कि यहाँ पर सारे ड्रैगन खाना खा नहीं रहे हैं बल्कि खाने को नीचे गिरा रहे हैं और तब इन्हें पता चलता है यहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन है। स्ट्रीट हिकअप से कहती है कल तुम्हारा फाइनल डे है, यानी कि तुम्हें ड्रैगन को मारना है, तो तुम क्या करोगे? तब हिकअप बोलता है मैं आज रात को सोच लूँगा। अब वो दिन आ चुका था जब पूरे गांव वालों की नज़र हिकअप पर थी कि वो कैसे ड्रैगन को मार गिराएगा। हिकअप के सामने ड्रैगन को खोल दिया जाता है। ये ड्रैगन फायर ड्रैगन था। हिकअप ड्रैगन के सामने जाते ही खुद को सिलेंडर कर देता है। ड्रैगन ने ये चीज़ देखकर थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन वहाँ का सारा माहौल देखकर चिल्लाने लगता है हिकअप तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी स्टोइक एक बड़ा सा हैमर लेकर वहाँ पे आवाज़ कर देता है। उसी कारण वो ड्रैगन गुस्से में हो जाता है और सबके ऊपर आग बरसाने लगता है। स्टोइक और स्ट्रीट दोनों पहुँचते हैं हिकअप की हेल्प के लिए। वहीं दूसरी ओर टूथलेस को भी फील होता है कि हिकअप किसी मुसीबत में है और वो हिकअप को बचाने के लिए वहीं पे पहुंच जाता है। उसे देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि ये तो गुस्सेल रात है, ये यहाँ पर आखिर कैसे आया? इसी बीच सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया था। स्टोइक हिकअप के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमने ये क्या किया? तुम हमारे बेटे हो ही नहीं सकते, तुम ड्रैगन के साथ में कैसे हाथ मिला सकते हो? हमने आज तक सिर्फ उन्हें मारा है। तो हिकअप समझाने की कोशिश करता है कि ड्रैगन हमारे तरह हैं, हम जितना इसे डरते हैं वो भी उतना हमसे डरते हैं। इसके बाद में हिकअप के मुंह से ड्रैगन के घर का पता चल जाता है। ये बात सुनते ही स्टोइक कहता है तुम्हें इनके घर के बारे में पता है? तब हिकअप कहता है मुझे नहीं पता है, मुझे तो टूथलेस लेकर गया था। ये बात सुनते ही स्टोइक हर एक इंसान को तैयार कर देता है ड्रैगन के घर पर अटैक करने के लिए। अब इन लोगों ने टूथलेस को पकड़ कर बांध दिया था। हिकअप और स्ट्रीट सोचते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है
अब आखिर हम क्या करेंगे वहाँ पे। जैसे जैसे टूथलेस इशारा कर रहा था बोर्ड के डायरेक्शन, वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हिकअप शांति से कहाँ बैठने वाला था। वो अपने सारे दोस्तों को ले आता है उन्हीं ड्रैगन के पास जिनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। वो अपने सारे फ्रेंड को इन ड्रैगन के साथ में फ्रेंडली करवाता है और ड्रैगन ने इन बच्चों के साथ में रहकर नॉर्मल फील करते हैं। ये सारे उड़कर वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पे स्टोइक टूथलेस को लेकर गए थे। स्टोइक वहां बड़ी सी केव के अंदर बड़ा सा आग का गोला फेंकवाता है। इसी कारण सारे ड्रैगन वहां से उड़कर बाहर निकल जाते हैं। तब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं बड़ी आसानी से। तभी वहां पे पता चलता है सबसे बड़े ड्रैगन मॉन्स्टर की, जो अब बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे स्टोइक को बहुत बड़ा पछतावा होता है कि उसने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब वो मॉन्स्टर ड्रैगन हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। उसने वहाँ पे आग लगा दी थी। इसी टाइम हिकअप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन के ऊपर बैठकर यहाँ आ जाता है। हिकअप सारे दोस्तों से कहता है इस बड़े से ड्रैगन का ध्यान भटकाओ, और इसके बाद हिकअप टूथलेस के पास पहुँच जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे वो बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन अपने टेल से एक वार करता है, जिसके कारण बोर्ड पूरी पानी में चली जाती है। हिकअप भी वहाँ पानी में चला गया था और उसी के साथ टूथलेस भी पानी में चला गया था। लेकिन तब तक स्टोइक को समझ आ चुकी थी कि हिकअप जैसा ने बताया था कि ड्रैगन अच्छे हैं, तो हो सकता है यही ड्रैगन हमारी मदद करे। और स्टोइक पानी में कूदकर हिकअप की जान बचा लेता है और टूथलेस को भी फ्री करता है। टूथलेस पानी से बाहर निकलते समय स्टोइक को भी अपने साथ ऊपर लेकर आता है। अब यहाँ पर हिकअप और टूथलेस की जोड़ी का कोई जवाब नहीं था। ये दोनों हवा में उड़ने लगते हैं ताकि मॉन्स्टर डायनासोर उनका पीछा करने लगे। टूथलेस जैसी स्पीड किसी भी ड्रैगन के अंदर नहीं थी। इसी कारण वो इस मॉन्स्टर ड्रैगन को पागल बनाया जा रहा था और अपने फायर शॉट देते जा रहा था। बड़ा वाला ड्रैगन इतना गुस्सा में था कि वो पूरे आसमान में आग लगा देता है। इसी कारण टूथलेस टिल बींग के अंदर आग लग जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। टूथलेस फायर शॉट मिलाकर देता है उस बड़े से ड्रैगन के मुंह के अंदर। उसी कारण वो बड़ा ड्रैगन जमीन पे आके गिरता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। लेकिन हिकअप यहाँ पर सीधा हवा के अंदर जमीन के नीचे गिरता चला जा रहा था। स्टोइक और बाकी लोग हिकअप को ढूंढने के लिए जब आते हैं तो वो देखते हैं कि टूथलेस भी गिरा हुआ है और यहाँ पर आसपास कहीं भी लोगों को हिकअप नहीं दिखता और सभी लोग को लगता है कि हिकअप मर चुका है। लेकिन तभी टूथलेस वहाँ पे अपनी विंग खोलता है और स्टोइक देखता है कि टूथलेस ने हिकअप की जान बचाई है। अगली सुबह हिकअप की आंखें अपने बेड पर खुलती है और वो देखता है अपने सामने टूथलेस को। वो ड्रैगन हिकअप के साथ में ज़्यादा मस्ती कर रहा था जैसे ही एक बेस्ट ड्रैगन हो। जब वो बाहर आके देखता है तो बाहर का नज़ारा ही कुछ और था। यहाँ पर अब स्टोइक ने पूरे गाँव वालों के साथ में ड्रैगन का रहना लीगल कर दिया था, यानी कि सारे बच्चे और सारे बड़े ड्रैगन के साथ में रह सकते हैं और कोई भी ड्रैगन को नहीं मारेगा। और अब यहाँ हिकअप को एक नया गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि लास्ट फाइट के अंदर हिकअप का पैर चला गया था। हिकअप के पास अब एक ऐसा गिफ्ट था जो कि टूथलेस का विंग था। अपने पैर से ही टूथलेस को कंट्रोल कर सकता था। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आप सभी को ये मूवी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसकी